देखो हेडिंग है अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है, अदर 14 का नाम है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। हम पढ़ रहे हैं अभी अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ 4 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। सेकेंड इंटीग्रेशन cot x का होता है log sin x प्लस c। तीसरा cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर एक और होता है log tan x बाई 2 प्लस c। चौथा होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। ठीक है, sec x का होता है log sec x माइनस टेन एक्स, सॉरी sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। और एक और होता है log, यहाँ पे लिख देता हूँ log tan पाई बाई 4, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। पहले आप इतना कॉपी कर, मैं इसका प्रूफ बताया था। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड का मैं प्रूफ बताया था ताकि आपको ध्यान में रहे। एग्जाम में कभी प्रूफ पूछते नहीं। ठीक है लिखा हो जाए तो मुझे बोल दो। आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। हाँ सुनो, अभी मैं पहले वाले का प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो। फर्स्ट इंटीग्रेशन tan x। tan x को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? कोई बताए tan x को क्या लिखेंगे? साइन बाय कॉस। आपको पता है जनरली किसको t लेते हैं? जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में कोई बताएगा जनरली किसको t एज्यूम करते हैं बच्चों? बताओ, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को? बोलो। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को। तो cos x, तो हम ये चेक करते हैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर आना चाहिए। देखें आता है क्या? dt बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dt इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों साइन एक्स से dx को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स dx को लिख सकते हैं dt, और ये हो गया 1/t। तो माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, सभी को पता है बात। प्लस c, हम t को क्या लिख देंगे? माइनस log t को लिख देंगे cos x प्लस c। आप ये भी याद रख सकते हो, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखना। आपको पता है log में पावर आगे आ जाता है। अब देखो cos x टू द पावर -1, तो ये हो गया 1/cos। ठीक है, तो बच्चों 1/cos क्या होता है? बोलो 1/cos क्या होता है? sec x होता है। लो हो गया, कॉपी कर लो, पहला वाला प्रूव हो गया। हमें cot x को इंटीग्रेट करना है, तो cot x को हमने लिख दिया cos बाय साइन। ठीक है, cot को लिख दिया cos बाय साइन। बताओ किसको हम t माने बच्चों? साइन एक्स। साइन x को t मानेंगे। ठीक है,
तो देखो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स डी एक्स हम क्या लिखेंगे, डी टी, ठीक है। और साइन एक्स को हमने टी एज्यूम किया, 1/t का log t हो गया, ठीक है। तो log t के बदले क्या लिखेंगे, t के बदले साइन एक्स लिखेंगे, प्लस सी, लो कॉपी कर लो, खत्म हो गया ये वाला भी। लिख लिया, मिटा दो। अब यस देखो सर। एक कलाकारी जो आपको याद, मैं बताता हूँ ट्रिक है जो आपको याद रखना है। देखो कोसेक में ना सी है इसलिए माइनस आ गया, जनरली सी में माइनस ही आता है, यहाँ सी नहीं है तो प्लस आ गया। भी कई बार मैं खुद भूल जाता हूँ भाई कब माइनस कब प्लस होगा, तो सिंपल याद रखने का, सी जब भी आ जाए तो माइनस, सेक है सी तो आ नहीं रहा तो प्लस लगा दो। बोलो बात समझ में आई, कैसे याद रखेंगे। तीसरा वाला देखते हैं, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स। बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना हम ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बताओ किसको टी एज्यूम करें, बोलो बच्चों किसको टी एज्यूम करूं। हाँ जी बच्चों बोलो, किसको टी टी एज्यूम करना चाहिए अपने को। ध्रुव, नित्या, तिशा, सोनिका। कोसेक कोसेक एक्स कॉट माइनस कॉट एक्स। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो बच्चों डी टी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डिफरेंशिएशन, फिर माइनस कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखो यार ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, पहले ये लिख देता हूँ, फिर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। भाई ये तो सेम टू सेम मैच कर गया इससे, है ना, तो इसको हम डी टी लिख देंगे और ये 1/t, 1/t को log t, तो log t को हम लिख देंगे कोसेक x माइनस कॉट x। लो फटाफट इतना आप कॉपी कर लो। एक मिनट यार को, मैं रिकॉर्डिंग तो किया ही नहीं, एक मिनट को स्टार्टिंग से बताया था मेरे को, फिर से बता रहा हूँ। देखो देखो कोसेक को 1/2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। हम किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें बच्चों, हम cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो साइन बाय कॉस तो हो गया tan x/2 और 1/cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने कि किसको टी एज्यूम करना, बच्चों बताओ किसको एज्यूम करूं टी। 2 tan x/2। नहीं सिर्फ tan x/2 को, सिर्फ tan x/2 को, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2, फिर एंगल को भी करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, x का 1। तो बच्चों देखो 1/2 sec स्क्वायर x/2 को हम ले लेंगे dt, देखो 1/2 sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स को हम लिख देंगे dt, और tan को तो t माना है तो 1/t का log t हो जाएगा। अब t को हम लिख देंगे tan x/2 प्लस सी, लो कॉपी कर लो। चौथा वाला आप खुद से कर लेना, ठीक है, जरूरत नहीं उसका इतना प्रूफ का, ठीक है। मैं 3 4 में से 3 का बता दिया मैंने, बुक में आपके सारे, अगर आप फिर भी आपको देखना हो तो बुक में सारे फॉर्मूलाज के प्रूफ दे रखे हैं। लिख लो फटाफट।
लिखा हो जाए तो अब मुझे बोल दो। देखो ये क्वेश्चन था अपना बच्चों। हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे। हाँ, एक मिनट, cos 2x का हमने ये लिख दिया। cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं, हमने वही फॉर्मूला लिखा जिसमें cos आता है। अब जैसे ध्रुव ने बोला कि सर हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बोला इसने। ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, तो इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं ये। अच्छा, इसको इंडिविजुअली ब्रेक किया तो एक एक cos कट हो गया, तो बच गया 2, दोनों को अलग अलग कर दे, 2 cos x माइनस 1 बाय cos का होता है sec x dx। तो बच्चों 2, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन sin x, और sec x का होता है log sec x प्लस tan x। लो कॉपी कर लो, sec x का हो गया log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। लो, थैंक यू। अच्छा देखो, sin 2x का 2 फॉर्मूला होता है, पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें sin x आता हो। क्यों बताऊं? क्यों यही वाला फॉर्मूला यूज किया, कोई बताएगा? एक tan वाला भी फॉर्मूला होता है, पर यही इससे क्यों यूज कैंसिल किया? कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, देखो दिमाग तेरा बराबर चल रहा है तुम्हारा। 1 बाय cos हो गया sec x, है ना। अब देखो फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, अब एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन फिर से कर लोगे ना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। sec x का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। लो, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, कॉपी कर लो। किसको टी एज्यूम करेंगे बोलो? साइन एक्स साइन प्लस एक्स प्लस ए। नहीं, उससे दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ x प्लस ए को टाइम टी लेंगे, सिर्फ x प्लस ए को। सर ऐसा ठीक है, क्यों? साइन को लेते हैं ना, साइन का डिफरेंशियल कॉस, ऊपर कॉस है बोलो, नहीं है ना। बस हाँ इस तरह सोचना होता है। ठीक है, अगर ऊपर कॉस होता है तो फिर लेते हैं हम। तो देखो हम सिर्फ x प्लस ए को टी लेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया बच्चों, तो डी टी क्या हो गया, डी एक्स के बराबर। तो अब देखना, नीचे वाले को तो साइन टी लिख देंगे कि ये पार्ट को हमने टी माना है, डी एक्स को डी टी लिख देंगे। अब आप मुझे बताओ, दिमाग को दौड़ा के, x को क्या लिख सकते हैं? ऊपर जो x दे रखा है उसको टी हम क्या लिख माइनस ए। सकते? हाँ देखो, अब लगा देंगे फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे इसको? अब इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे। इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करें तो क्या कट हो जाएगा? साइन टी कैंसिल होगा, कॉस से आएगा। कॉस, एक मिनट को दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। माइनस, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? कॉट कॉट टी साइन ए। कॉट टी, और साइन ये तो कांस्टेंट है ना, ए इज कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, नहीं तो बाहर नहीं आता। ए जो है ना ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी बाहर ले आ देंगे अगले स्टेप में। ये कॉस ए को ही बाहर ले आएंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या आया था, बताना है मुझे, रिपीट करना क्या लिखा था लास्ट लाइन। साइन ए, और क्या लिखा था बच्चों? और क्या लिखा था हमने? कॉस टी साइन है। कॉस टी साइन ए, एक मिनट। हाँ नहीं, साइन ए, अरे क्या लिखा मैंने, कॉट टी होगा ना। देखो कॉस टी बाई साइन टी कॉट हो जाएगा, मैंने यहाँ गलत लिखा है, ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो माइनस साइन ए कॉट टी माइनस साइन ए कॉट टी। एक बार टैली कर लो, कुछ गलत लिखा तो मुझे बोलो। लो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से एक बार क्या लिखा था। लो, अरे नहीं ये क्यों बार बार आ गया ना, इसको भी हाँ, ठीक है। ये कॉस ए है, इसमें टी है नहीं, टी ना हो तो टी को कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी टी को वेरिएबल बोलते हैं। टी है नहीं इसलिए बाहर आ जाएगा, टी होता है यहाँ पे तो बाहर नहीं आता। बात समझ में आई? इस ये भी बाहर क्यों आ गया, बिकॉज पे टी नहीं है, ठीक है, टी वेरिएबल अपना। तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस ए डी टी माइनस साइन ए कॉट टी डी टी। कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है,
कॉट टी का देख के बताओ क्या लिखा था मैंने थोड़ा देर पहले। कॉट टी का क्या होगा बच्चों, बोलो। कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख के बताओ, फॉर्मूला लिखा है मैंने पहले पेज में ही। बोलो बच्चों। log sin x plus c। नहीं, लॉग साइन टी है ना। अब लिखेंगे, अब टी के बदले हर जगह क्या लिखेंगे, देखो ना, टी को हमने क्या एज्यूम किया था हर जगह टी के बदले एक्स प्लस ए लिख x देंगे। plus हाँ, हर जगह टी के बदले एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन, फिर टी के बदले एक्स प्लस ए। पिक्चर यहाँ पे भी एंड नहीं हुआ, यहाँ से एक लाइन बाकी है। इसको मल्टीप्लाई का ओपन करेंगे तो एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन। देखो 3 टर्म है, आपको रेड से दिखाता हूँ, ये पहला दूसरा तीसरा, तीनों अलग अलग टर्म है। इसमें कौन सा टर्म है जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, बोलो। कौन सा टर्म है जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, बोलो बच्चों। इन तीनों में कौन सा कांस्टेंट दिख रहा है, बताओ। x cos a। नहीं, इसमें एक्स आ गया ना, वेरिएबल है ये तो। और बताओ। a cos a। हाँ बिल्कुल सही, ये देखो ये कांस्टेंट है, देखो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, दिस प्लस दिस के बदले C1 लिख देते हैं, हो गया। सी भी लिख दो, कैपिटल सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हो गया आंसर, कॉपी कर लो। आपको दूसरा पेज देखना है, पहला पेज, ये पहला पेज, इस क्वेश्चन का दूसरा पेज, लो कॉपी कर लो। आपको सीखा ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। लिख लिया तो मुझे बोल दो। बोलो बच्चों, लिख लिया। yes sir। यस ठीक सर। है, ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। dx बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन, वन को क्या लिखेंगे बताओ। ऊपर कुछ नहीं मतलब वन, वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर साइन एक्स। स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब वापस आपको पता है क्या करना चाहिए, बोलो। इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिवाइड। डिवाइड, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। देखो एक एक साइन तो कट गया, ठीक है। ऊपर एक साइन बचा, नीचे 3 कॉस है, ठीक है। तो 3 कॉस है नीचे, एक साइन बाय कॉस को तो 10 लिख दिया। कितने कॉस बच गया बताओ नीचे, 2। बोलो बच्चों। कित 2, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक साइन एक कॉस बच गया नीचे, इतना आप पहले कॉपी कर लो, ठीक है। ऊपर 2 कॉस है, नीचे 3 कॉस है, 2 कॉस कट हो गया ऊपर नीचे। इतना पहले लिख लो आप। बोलो कोई दिक्कत।
अच्छा बताओ, यहाँ पे ये तो यार फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है कि कुछ है जो मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग, बताओ क्या चीज यहाँ रेड वाले बॉक्स से मिसिंग है, बताओ। 2. 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं इतना। तो बच्चों ये फाइनली क्या हो गया, 10x sec स्क्वायर एक्स dx, और ये हो गया 2 बाय साइन 2x। इतना पहले आप लिख लो, 1 मिनट में आया, इतना आप लिखो। ये अपना लास्ट पेज का ये लास्ट लाइन था, ठीक। इसमें बताओ कोई टी किसको एज्यूम करेंगे, टी किसको एज्यूम करूं, उस चीज को डिफरेंट लो टी जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला होता हो। 10x. बिल्कुल सही, 10x को हम टी लेंगे, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, ये हो गया t, और 1 बाई साइन होता है कोसेक 2x, ठीक है। t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2, कोसेक का इंटीग्रेशन फर्स्ट पेज में आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोसेक का क्या है, log 10x बाई 2, ये लिख सकते ज्यादा इजी, जो भी एंगल उसका आधा होता है, ठीक है। तो एक मिनट, कोसेक का होता है log 10 और जो भी एंगल उसका आधा, 2x का आधा x हो गया। नीचे कुछ आएगा बताओ, ये 2 जो है वो नीचे आएगा, बोलो कोई दिक्कत। 2 2 कट, ये हो गया फाइनल आंसर, कॉपी कर लो। लो बच्चों कॉपी कर लो इसको। बाद में t को हम क्या लिख सकते हैं, t को हम लिख सकते हैं 10x, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस log 10x प्लस c, लो कॉपी कर लो। ये था 7th क्वेश्चन। ये है इस क्वेश्चन का पहला पेज, और इस क्वेश्चन का ये दूसरा पेज। फटाफट लिख डालो। लिखा हो गया तो मुझे बोल दो। हो गया सर. ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x, साइन 5x। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, कैसे बताऊं। ये 2x को लिख सकते हैं हम लोग, ये वाले 2x को लिख सकते हैं 5x 5x minus माइनस 3x। 3x. हाँ, अब लगा देंगे फॉर्मूला, फिर इंडिविजुअल डिवाइड, ठीक है। तो लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होगा, साइन ए, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन 5x। अब हम इंडिविजुअल अगर डिवाइड करेंगे बच्चों, हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, ये और ये कट, तो कॉस बाई साइन कॉट 3x हो गया, माइनस फिर इसको, ये ब्लू वाले को ये ब्लू वाले से डिवाइड करो, साइन 3x कट, ये हो जाएगा कॉट 5x। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और बाई 3 भी आएगा, और ये हो जाएगा लॉग साइन 5x। बस क्या लिखना बाकी है बच्चों, एक यहाँ से 1/3 आएगा ये वाला, और यहाँ पे 1/5 आएगा। लो कॉपी कर लो, फिनिश हो गया क्वेश्चन ये वाला।
नेक्स्ट आई एम डूइंग 11th क्वेश्चन। लिखा हो जाए तो मुझे बोल दो। सर डन। 11 1 by sin x minus a cos x minus b। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखो sin x माइनस ए cos x माइनस बी। अब सुनो, इसमें दो तरह का, इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दो तरह से नहीं, पैटर्न सेम ही है, या तो ऐसा या वैसा। ये डिफरेंट है, सुनना मेरी बात, डिफरेंट है तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। cos से मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे तो वेरिएबल x तो है नहीं, तो मैं अंदर बाहर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अंदर cos से मल्टीप्लाई, बाहर cos से डिवाइड। ठीक है, तो अगर डिफरेंट तो cos से सेम हो, ये दोनों साइन साइन होता तो cos साइन से करते, सेम हो तो लिख लो, अब सेम हो तो साइन से करेंगे, डिफरेंट हो तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं a माइनस बी को कैसे थोड़ा चतुराई से लिखता हूँ। देखो x माइनस बी माइनस x माइनस से, अब तुम देखो ब्रैकेट ओपन करो तो a माइनस बी आएगा क्या। देखो अगर तुम ब्रैकेट को ओपन करो न्यूमरेटर में, देखो बच्चों, तो ब्रैकेट को खोलो, क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो नित्या, तीशा, ध्रुव, यस बोलो सर। बच्चों। ठीक है, अब समझना बात को, ये एक्स यहाँ पे नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एक्स होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे एक्स होता तो ये गलत होता। ठीक है, अब ये cos a माइनस बी, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन sin x माइनस a cos x माइनस b, और यहाँ dx। इतना पहले आप फटाफट लिख लो, फिर मैं ऊपर का मिटा दूंगा। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो पहले क्या कटेगा बताओ। इंडिविजुअली हम डिवाइड करेंगे बच्चों, बोलो। cos माइनस हाँ, एक मिनट, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस बी कट, cos बाय साइन हो जाएगा cot x माइनस ए प्लस, अब देखो ये ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से डिवाइड करेंगे तो साइन x माइनस से कट, बचेगा tan x माइनस बी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो cot का होता है log साइन, tan का होता है log sec x, या फिर माइनस log cos x भी होता है। tan का क्या होता है log sec x, या tan का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x भी होता है। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग का कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? लॉग का फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है कोई फॉर्मूला लॉग का? बोलो बच्चों। लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। बिल्कुल सही, तो log a माइनस log b होता है log a बाई b। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, लो कॉपी कर लो। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट टाइम डूइंग 13th। ओके, 13th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और आप ये कर लेना। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, कोई डाउट लगे तो कल आप पूछ सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन।
ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरे एक्सरसाइज का समझ लो, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, ठीक है। IMP लिख डालो। अब इसको बच्चों हम सेपरेट कर देंगे पहले, 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और दूसरे पार्ट को लिखेंगे साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कहीं कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? ये 2 तो पहले कट कर दिया, एक एक कॉस भी कट हो गया, 1/2 बाहर निकल गया, सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, साइन बाय कॉस हो गया 10, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, और x के साथ हाफ है तो नीचे हाफ भी आएगा, प्लस tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, x के नीचे हाफ है तो हाफ भी आएगा, प्लस c, ये हाफ हाफ तो कट हो गया बच्चों, तो फाइनली आंसर आ गया, tan x बाई 2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ, प्लस 2 log sec x बाई 2 प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं। tan x बाई 2, हाँ, log sec x लिखो या फिर माइनस log cos x लिखो, बात एक ही है। बच्चों आपका होमवर्क है 14B कंप्लीट करना, ठीक है। सर आप आखिरी के अभी दो रिकॉर्डिंग भेज देना ना। मैं अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर।